सिद्धसाहुलं नमो नमो सिद्धसाहुलं नमो नमो सिद्धसाहुलं चौबीसं तिथरे उस हाई वीर पछिने बंदे सबे सगड़ गण हरे सिद्धे से सानन सामी नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायानं नमो लोय सब साहुणम्। अंतातीत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, 1008 नायक भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी की, परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान श्री गुरु विश्वनाथ जी महाराज की, आचार्य गुरुभद्र स्वामी की, सिद्धांत शास्त्र की। भक्त बंधु, हम सभी भगवान श्री आदिनाथ स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में अनेकानेक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं जीवों के विशुद्ध परिणाम कैसे हो, अर्थात आत्मानुशासन कि जीव अपनी रक्षा कैसे कर सके। चाहते तो एक गाथा में पूरा ग्रंथ हो सकता था। फिर क्या है, मंगलचन कद्यत लक्ष्मी निवास निलियम विलीन विलियम आत्मानुशासन महम बक्षे। चाहते तो एक गाथा में पूरा ग्रंथ खत्म हो जाता, परंतु क्या आवश्यकता थी इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने की? 200, 250, 300 गाथाएं लिख रहे हैं इसमें, क्या कारण होता है? उसमें भी रहता है, कभी कभी शादियों में जाते ना, तो शादियों में जैसे पहला स्टॉल पूड़ी का है, पूड़ी छोले रखे तो क्या उससे पेट नहीं भरता? तो काय को आगे दही बड़े रखे रहते हैं, काय को आगे सफेद रसगुल्ले लगे रहते हैं, काय को आगे सलाद रखा रहता है। इसलिए रखा रहता है कि चलो भाई, किसको छोले पूड़ी पसंद हो तुम वो खा के अपना पेट भरो। कोई छोले पूड़ी देख के घर से ही सोच के जाते हैं कि आज हमारा रोटी का ही त्याग है, पूड़ी का त्याग है, क्योंकि इनको क्या चाहिए, जिसको आप बोलते ना आइटम। और देखो साधु के चौके में ये आइटम आइटम मत बोला करो। बहुत से लोग साधु के चौके में प्रयोग करते हैं, महाराज को आइटम दिखाओ। सामग्री बोल दो हिंदी, अपन भारतीय हैं, अपन अंग्रेजी भौतिक नहीं है, भारतीय अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। महाराज जी को सामग्री दिखाइए, क्या बोलते स्वीट दिखाओ, क्या आइटम दिखाओ, आइटम स्वीट दिखाओ, नहीं अच्छा नहीं लगता, वो शब्द अच्छे नहीं है। महाराज जी को सामग्री दिखाइए, या और अच्छे से बोलना आहार सामग्री दिखाइए, तो ये भी एक शब्द अच्छा लगता है। तो जैसे शादी में जब जीव जाता है तो उसमें अनेकानेक प्रकार के इसके शरीर को पुष्ट करने के लिए, जिसको अपन कह सकते हैं उदर पूर्ति के लिए, अनेकानेक प्रकार की सामग्रियां वहां पे होती हैं। जिसको जो पसंद है वो उसको लेकर ग्रहण करके कम से कम उदर पूर्ति उसका लक्ष्य हुआ करता है। ऐसे ही आचार्य गण या भगवान महावीर की भी देशना खिरी 4 अनुयोगों में खिरी। प्रथमानुयोग, ठीक है भैया एक काम करो, तुम पुराने लोगों की कहानियां पढ़ो, पुराने लोगों के दृष्टांत पढ़ो, और उन दृष्टांतों को पढ़कर अपन अपने जीवन में बदलाव लाओ। उससे तुम्हें समझ में नहीं आता, चलो चरणन योग पढ़ो, व्रतों को धारण करना, पंच पापों का त्याग करना, सप्त व्यसनों का त्याग करना, चलो इससे अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। वो भी नहीं जमता, द्रव्य नियोग पढ़ो, आत्मा का स्वरूप समझो कि आत्मा का क्या स्वरूप है,
देखिए द्रव्य नियोग में का जब मंगलाचरण भी वहाँ पे करते ना, मंगलाचरण ही प्रारंभ हुआ है जब टीका की गई है, नमः समय साराय, समय सार को नमस्कार किया, वहाँ पे भगवान को नहीं किया, समय सार को नमस्कार किया है। समय यानी आत्मा, उस आत्मा को नमस्कार किया गया है। शुद्ध शुद्धास्तिकाय, और भी आत्मा का स्वरूप जान के चलो उसमें लीन हो जाओ, वो नहीं समझ में आता तो चलो भैया करना नियोग समझो, देखो कि इस आत्मा में अनादिकाल से कितनी कितनी कर्म प्रकृतियां बंधी हुई हैं और फिर भी जीव विषय सेवन करते हुए नहीं अघा रहा। विष मिश्रित कोई यदि मोदक सेवन कर ले तो उसका एक भव मिटेगा, मर जाएगा। तो वही जीव विषयों का सेवन जो विष के समान है उनको ग्रहण करे तो इसके भव मिटते हैं। अभी समय है, जीव चाहे तो देखिए आचार्य महाराज यहां भी जो बात समझा रहे हैं कि धर्म विघातक विषय सुख में पाप बता रहे हैं आचार्य महाराज गाथा नंबर 27 में गुणभद्र स्वामी। एक संसारी प्राणी क्या करता है, गृहस्थ में रह तो रहा ही है, आरंभ सारंभ कर तो रहा ही है, पर उससे बार बार ये समझाना चाह रहे हैं कि तू विषय सुख में लीनता मत ले जा, विषय सुख से अपने आप को पृथक करने का प्रयास कर। क्योंकि देखिए जब अपन ध्यान करते हैं, ध्यान के भी 5 हेतु ज्ञानांकुश जी में गिनाए हैं। मूल कारण निर्वाण प्राप्ति का देखा जाए तो क्या है विनय भैया, क्या समझ में आता है आपको? निर्वाण प्राप्ति का मूल कारण क्या है? ज्ञान नहीं है, ध्यान। मूल प्राप्ति निर्वाण प्राप्ति कारण है ध्यान। ध्यान की प्राप्ति के कारण बहुत सारे। अब वर्तमान में ध्यान तो हम कर नहीं सकते, कुछ ऐसे मिथ्या दृष्टि अनुयायी हो गए, उनने इसको बिल्कुल ध्यान 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 ध्यान, उसके कुछ कारण भी तो हैं। जबकि 5 हेतु जो ज्ञानांकुश जी में आचार्य योगेंद्र स्वामी ने गिराए हैं, वैराग्यम तत्व विज्ञान नैर्गंथ्य संभावना जय परिशहाणां च पंचैते ध्यान हेतवः। हर किसी को ध्यान नहीं लगता, बैठा वो हाथ पे हाथ रख के बैठा है, लगेगा भाई साहब ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान बहुत प्रकार का होता है, एक दूर ध्यान होता है, एक पदस्थ ध्यान होता है, एक पिंडस्थ ध्यान होता है, आत्म ध्यान होता है। तो जब तक जीव आत्म ध्यान में लीनता नहीं ले जाएगा उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे पहला जो मूल हेतु है ध्यान का, उसका नाम है वैराग्य। वैराग्य की अपन छोटी सी परिभाषा जैन आगम से खोजें, संसार शरीर भोगों से विरक्ति का नाम वैराग्य है। क्या संसार से विरक्ति हो रही है? अब जो आडंबरों में लीन है, जिसकी 1 दुकान 2 दुकान 3 दुकान 4 दुकान, ये घर वो मकान, वो कहां उसको संसार से विरक्ति दिख रही है? वो भले कितना कहे कि अरे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब नहीं, हमें मतलब नहीं है। तो मतलब नहीं है तो फिर कैसे? जैसे कभी कभी वो नहीं तो दामाद ससुराल जब जाते हैं तो जब उनका टीका होता है तो वो जबरदस्ती नोट पकड़ ले, हमें नहीं चाहने, हमें नहीं चाहने, हमें नहीं चाहने। तो तुम पकड़े काहे हो? जब तुम्हें नहीं चाहने तो छोड़ो ना। अब पकड़ के तुम कह रहे हमें नहीं चाहने, और धीरे उसके बाद भी जब सामने ने छोड़ दिया फिर भी शर्म नहीं आई कि धीरे से प्लेट में छोड़ के चले जाए, जेब में रखे, जय जिनेंद्र चले। मतलब मन में चाह थी, बिना चाह के तो ग्रहण कैसे कर सकता है? देखो ना, इतने भुक्कड़ लोग भी होते हैं जो जब होता है ना किसी के घर जाते हैं नाश्ता करने, दिवाली होली का नाश्ता होता है, उन्हें प्लेट रखी, नहीं नहीं दीदी बस 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 बस, और जैसे भी अंदर पानी लेने गई पूरे बिस्किट साफ। तो मायाचारी काहे को करते? सीधा कहो ना, खाने तो खा लो, ये ऐसे मायाचारी क्यों कि नहीं 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 हमें नहीं चाहने, हमें नहीं चाहने। तो देखिए वैराग्य, संसार से जीव को वैराग्य होना चाहिए, अपने आप का अन्वेषण करना कि क्या मेरे अंदर विरक्ति आ रही है क्या। देखो जिम्मेदारियां तो ऐसी हैं, डैडी कहाँ गए? बच्चे को पैदा कर दिया, उनको बड़ा करो, उनके नाती पोती हो गए,
उनको बड़ा करो, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर उनको बड़ा करो। अपने आप को बड़ा कब करेंगे? विचारने विषय। क्या एक संसार में जन्म घर गृहस्थी सजाने के लिए हुआ है क्या? पिताजी के नाम है शराब जी। हाँ, क्या जन्म दूसरों को बड़ा करने के लिए हुआ है क्या? हम बड़े कब होंगे? सामयिक करना पड़ेगा। बच्चों को बड़ा कर दिया, हो भैया चलो इनकी बच्चे बड़े हो गए, नाती पोतों की चिंता लग गई, चलो इनकी एफडियां खोल दो, उनकी एफडियां खोल दी, कहीं उनके लिए म्यूचुअल फंड खोल दिया, कहीं उनके लिए कहीं यहाँ वहाँ, ताकि ये भी बड़े होके इनका भी कहीं लड़की है तो उसको कहीं लड़कियों की योजना में डाल दिया। हम बड़े कब होंगे? उम्र तो बढ़ती जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छा सम्मान भी मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। सब पैर भी छुएंगे, दादाजी जय जिनेंद्र, भैया जी जय जिनेंद्र, उसको आपके पैर छुएंगे, सब कुछ करेंगे, पर हम बड़े कब होंगे? और बिना बड़े हुए यदि कोई मर गया तो पता चला जन्म जब इसने लिया था तब भी छोटा था, और मर गया तब भी छोटा था। इसने पूरा जीवन 70-80 साल किया तो किया क्या? ये तो सीधी सीधी बात है, वैश्य वाला काम हो गया कि एक धर्म इसने जन्म लिया और वैश्य में भी जैसे भोग भोगती है और कुछ भी नहीं दे जाती, ऐसे ही इसने पूरा जीवन भोग भर भोगा, कुछ भी नहीं दे गया। क्या दिया इसने? कम से यदि ये अच्छी समाधि मरण कर ले तो कुछ दे के तो जाए। परिवार के लोग 4 आदमी नाम तो लेंगे कि हमारे परिवार के महाराज थे, इन्होंने समाधि मरण किया था, हमारे परिवार की दीदियां थी, इन्होंने समाधि मरण किया था। चाहे घर में रहो चाहे साधु बनो, तो वैराग्य, संसार से विरक्ति आना चाहिए। संसार शरीर से विरक्ति हो कि चलो भैया अब बहुत सामग्री खाते खाते जीवन बीत गया, अब शरीर से थोड़ा विरक्त हो जाओ, जो होगा देखेंगे। क्या है, क्या खा खा के शरीर पुष्ट होता है क्या? बल्कि खाने वाला ज़्यादा जल्दी मर जाता है, खाने वाले को ज़्यादा बीमारियां घेर लेती हैं। अभी सुबह बता रहे थे किसी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, पैर वैर पूरे मवाद हो गई, सब पैर खत्म हो गए। इसे जितना हो इस शरीर को खिलाने का प्रयास बिल्कुल कम करना। प्रयास करो कि ये शरीर को यदि ज़्यादा खिलाते रहे और कहीं इसको आधा कमज़ोर भी नहीं करना है, क्योंकि यदि कमज़ोर हो गया तो साधना भी नहीं होगी। यह विरक्ति की बात चल रही है। यदि 4 रोटी भक्ष्य भोजन से अपना काम चल रहा है तो अभक्ष्य सेवन क्यों करना? काय को ये, जब पानी पी के काम चल रहा है तो चाय क्यों पीना? आज बता, कोई साधु चाय पीते हैं क्या? कोई साधु काफ़ी पीते हैं क्या? पानी पी के अपना जीवन जी रहे कि नहीं जी रहे? ठीक है, दूध पीना हो तो पी लो। देखा जाए तो लगता है बहुत लोगों की ऐसी धारणा है कि दूध नहीं पिएंगे तो शरीर में शक्ति नहीं आती, रबड़ी नहीं खाएंगे तो शरीर में शक्ति नहीं आती। बहुत से लोग हैं संसार में इस प्रकार के। पर यदि ऐसा है तो हमारे मुनियों ने, हमारे त्यागियों ने पानी पी पी के कैसे अपने शरीर को दृढ़ रखा है। तो शरीर से वैराग्य होना चाहिए है। धीरे धीरे आसक्ति कम होती चली जाए, जबकि कोई खिलाए भी ना तो बिल्कुल हाथ सामने रख दो, बस। अब बहुत दिन हो गए 2-2 टाइम खाते हुए, अब एक टाइम खा के अपना जीवन आराम से यापन करेंगे। विरक्ति तो होए कम से कम, क्योंकि ध्यान करना है। अपन क्या समझ रहे हैं, निर्वाण के लिए अपने को ध्यान करना है, तो ध्यान के लिए जब तक विरक्ति नहीं आएगी ध्यान होगा कैसे? संसार, शरीर, भोग। अब इतने साल बीत गए, वासनाओं में नियंत्रण नहीं हो पा रहा, भोग अनेक प्रकार के। बिस्तर में सो रहे हैं, बताओ, कोई चटाई में सोते हो? कोई शराब जी काय पे सोते अभी? चौधरी जी काय पे सो रहे? गलत है, बिस्तर का त्याग करो। जिनकी उम्र 50-60 साल की हो गई, बबलू भैया, अब बिस्तर का त्याग, बिस्तर त्यागो डैडी। भोग हो रहा है, ये भोग, भोगों से विरक्ति कब आएगी? ये बिस्तर का भोग ही तो है। तकिया का त्याग करो, ये तकिया कब तक लेते रहोगे? अच्छे आनंद का जीवन चल रहा है, अरे इसको अपना शरीर भी तो भगवान ने दिया है, क्यों दिया है? इसकी तकिया बनाओ। दिगंबर, दिशा ही जिनका अंबर है, इसकी तकिया बनाओ।
ऐसे उल्टे बाएं करवट से कठोर आसन पे सो। साधना करना है कि नहीं करना है, कर्म योजना करना है कि नहीं करना है, कि बस बोलना ही है अपने को, हे भगवान। क्या बोलते हैं वो देवशास्त्र गुरु की पूजा पढ़ते ना, सबसे पहले क्या बोलते हैं शुरू की 2 लाइन, जल से सुचिता को माना, दूसरी पंक्ति बोल दे जरा, शुद्ध निजातम, अभी तक नहीं पहचान, रत्नत्रय निधि को नहीं पहचाना। स्वयं बोल रहा है, बार बार बोल रहा है ये बातें, पर इसके लिए अभ्यास तो करना पड़ेगा। अभ्यास करो, आज से चालू कर दो अभ्यास, कोई दिक्कत नहीं। कितने दिन होगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? अरे हम भी तो गृहस्थ रहे, हम भी गद्दे तकिए में सो के ही 5 पाटों पे, तख्तों पे सो रहे हैं, कहीं सिलाओं में सो गए, कहीं धरती पे सो गए, कहीं रोडों पे सो गए। रोड पे भी सोए, ध्यान रखना। एक बार एक ऐसे स्थान पड़ा था, तो रात हो गई, तो जैसे पुल होता है ना, पुल नवीन पुल बन गया तो पुराना पुल खाली, तो पुराना पुल खाली, तो एक बार आचार्य महाराज ने कहा सब लोग यहीं सोएंगे चलो, तो पुराने पुल पे वहीं पाटे डाल के सब रोड पे सो गए। वहां गाड़ी आना, आवागमन बंद था गाड़ियों का। एक बार आपको आश्चर्य होगा, एक बिहार चल रहा था छिंदवाड़ा का, उस बिहार में रास्ते में कुछ भी ऊपर शेड नहीं था, और कुछ भी शेड ना होने पर भी रोड पे लगाया पंडाल अच्छा, और मुझे लगता है लगभग 15-20 कुछ अच्छे साधु होंगे, 20 करीब साधु तो थे। तो रोड पे पंडाल लगा, वहीं पे श्री जी भी आए, अच्छा भगवान का अभिषेक, अच्छे सभी साधुओं के आहार करके, आजू बाजू जंगल था, तो सब लोग बोले ठीक है, कोई पेड़ के नीचे, पार्टी वाटे कुछ नहीं, कोई पेड़ के नीचे, कोई उसके नीचे, कोई उसके नीचे, वहीं पे बैठ के अच्छी अपनी सामायिक। एक पंडित जी को आचार्य ने बोल दिया था कि तुम 2 बजे थाली बजा देना, तो थाली बजाई, 2 बजे सब साधु वापस इकट्ठे हो गए पंडाल में, स्वाध्याय और स्वाध्याय करके अपने अपने बिहार, सबका आचार्य जी के साथ पूरा बिहार। तो ऐसी भी स्थितियां आती हैं, तो गद्दे पे सोने का अपन तो प्रयास करें। आज देखो साधु वृद्ध भी हो रहे हैं, बहुत से साधु 60 से 70 से जाके, तो क्या गद्दे लेने लगे, वही पटों पे सो रहे हैं कि नहीं सो रहे? इसको जितना आराम दोगे उतना ये मक्कार हो जाएगा। मैं सही बता, सीधे नियम पूरा पूरा ये है। शरीर से विरक्ति का मतलब यही है कि इससे साधना करो, जितना हो इसको साधक बनाया जाए। देखिए सीधी सीधी बात है, हर व्यक्ति ये विचार करता है, विनय भाई एक तुम्हारे आगे बैठा कौन है ये? अरे जे जो आगे बैठा है, जे सबसे आगे जो चिपक के बैठा, हाँ जे नहीं, बैठा बैठा कौन है? बेटा है। क्या बनाना है? क्या बनाना है? भले एक पिता के मन में रहता है, बैठा बैठा कि वो जो उसकी योग्यता होगी वो बनेगा, पर हर माता पिता के मन में रहता है कुछ ना कुछ कि मुझे इसको कुछ ना कुछ बनाना है। तो उस अनुरूप उसको कॉलेज में या विद्यालय में दिलाया जाता है, एडमिशन जिसको आप लोग बोलते हैं, वहां दिलाया जाता है, और उसको उस हिसाब से पढ़ाई कराई जाती है। ऐसे ही हमको इस शरीर को क्या बनाना है, उसके हिसाब से अभ्यास किया जाता है। साधक बनाना है कि विराधक बनाना है? भाई सीधी सीधी बात है, आत्मा तो ड्राइवर है, और ड्राइवर ही गाड़ी को कहीं ना कहीं ले जाएगा, चाहे तो पटक दे गड्ढे में, और चाहे तो वही गाड़ी से अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए। तो मैं ड्राइवर हूं, ड्राइवर को सोचना है कि कहां गाड़ी को ले जाना है, कहां गाड़ी को रखना है। पूरी चिंता किसकी? ड्राइवर की। अच्छा, जो पीछे बैठे हैं बस में, कभी कोई हिलता डुलता भी है ना, तो ड्राइवर भी बोलता है भैया मस्ती नहीं करो। अच्छा, जिनको नींद आती है, झटके आते हैं, ड्राइवर उनके बाजू में भी उनको बैठाया नहीं जाता। इसका मतलब क्या है? जो उदास हो गए धर्म से, इनसे संगति कम करो, क्योंकि यदि इनसे संगति बढ़ेगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। जो हिल डुल रहे हैं, जिनकी स्थिरता नहीं है, सम्यक की स्थिरता नहीं है, वैराग्य की स्थिरता नहीं है, इनसे अपनी रक्षा करो। जिनको भक्ष भक्ष का बोध नहीं है, जिनको सम्यक मिथ्यात्व का बोध नहीं है, ऐसे हिलने डुलने वाले से अपनी रक्षा करो। गाड़ी से उतारना नहीं, गाड़ी में बैठाना, पीछे बैठा दो, भैया बैठो। जब तुम पीछे स्थिर हो जाओगे फिर तुम अपना ड्राइवर के बाजू में हम तुमको तब बैठाएंगे। एक बार ऐसी दृष्टांत घटना याद आ रही है। पंडित सागर महाराज जब इन लोग की दीक्षाएं होना थी, तो ये लोग गए थे
गोमटेश्वर। तो गोमटेश गए तो ब्रह्मचारी थे, तो इन्होंने क्या किया, आटे का डब्बा और घी का डब्बा वगैरह सब साथ में रख लिया था, ताकि वहां पे जो भोजन पानी वगैरह रहेगा। तो इन्होंने जहां ड्राइवर बैठा उस ड्राइवर की सीट के ऊपर स्थान पर जब बैग वगैरह रखते हैं, वहां पर इन्होंने आटे घी का डब्बा रख दिया। अब सब ब्रह्मचारी, अब ड्राइवर को क्या मालूम, उसको क्या करना, कौन ब्रह्मचारी कौन क्या, उसको तो सामान्य, तुम तो हमारे ग्राहक हो भैया। एक ब्रेकर आया और पूरा आटे का डब्बा ड्राइवर के ऊपर। इतना गुस्सा हुआ वो, उतना गुस्सा हुआ वो, चलो कोई बात नहीं, समझा दिया भाई तुम लोग कैसे त्यागी हो, क्या करते हो सब, तुम लोग ने क्या कर दिया। और दूसरे झटके में घी का डब्बा भी उसके ऊपर। अब वो बेचारे, उसने पूरी फिर गाड़ी वाड़ी रोकी और पूरा साफ सफाई करने के बाद तो बेचारे वहां से भी गए ये लोग, सामान भी पूरा गया और ड्राइवर की गाली भी इनको खाना पड़ी। तो ऐसी कभी घटनाएं रहती हैं। तो देखिए मुख्य बात यह है कि आत्मा ड्राइवर है और इस शरीर को चलाना है, कहां ले जाना है, होना जाना कुछ नहीं है। तो इस जीव, एक सम्यक दृष्टि जीव ये सतत विचार करता है कि मुझे इसको साधक बनाना है। अब 10-10 बार खाने वाले, मैं गृहस्थों की बात कर रहा हूं, साधु बुद्धि बात ही छोड़ दो। अब 10-10 बार खाने वाले गृहस्थ मात्र एक समय भोजन ले रहे हैं, चाहे भले 50 डिग्री टेम्परेचर क्यों ना हो। क्या कोई डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया इन लोगों ने? क्या कोई डॉक्टर ने इनको कोई गोलियां दे दी कि ये गोलियां खाना अपने शरीर को आप बिल्कुल तंदुरुस्त बना लेना? नहीं, इन्होंने अपनी दृढ़ शक्ति के द्वारा आज 70, 75 साल के लोग एक टाइम भोजन कर रहे हैं, 2 टाइम भोजन भी नहीं कर रहे। ग्रस्त कपड़ेधारी की बात कर रहे हैं हम। जब ये लोग इतना कर सकते हैं तो हम क्यों पीछे हैं? हम भी तो ग्रस्त हैं, अभ्यास करो ना। अरे एक समय भोजन करो, थोड़ा पानी पी लो शाम को, किसने कहा भोजन करने जाओ। और ये मौसम तो बहुत अच्छे रहते, देखो ये सब मौसम आते ही इसलिए कि अच्छी साधना करो। ये मौसम इसलिए नहीं आते कि चलो आज पानी गिर गया, सुनो आज गिलकी के भजिए बना देना, आज गुड़ के गुलगुले बना देना, थोड़ी पुआ हुआ बना देना आज। अब वो क्या बना, क्या कहते हैं वो, मालपुआ बना देना आज, बबरा, हाँ बबरा बना देना आज। जबकि ऐसे मौसम में तो सीधा घोषणा करना चाहिए, सुनो आज शाम को हमारे लिए कुछ नहीं बनाना, आज मौसम अच्छा है, हम मत पानी भर पी लेंगे, इतनी हम साधना कर लेंगे आज, ज्यादा तो 1 गिलास दूध हम पी लेंगे। तो सुबह अन्नहार, शाम को पेय आहार। और चिंता क्यों करते? यदि कुछ हो भी गया तो अपना सौभाग्य मानना कि कम से कम त्याग करके तो मर रहे हैं। शरीर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, शरीर मोटा हो, दुबला हो, पतला हो, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो संसार, शरीर भोगों से विरक्ति, इसका नाम वैराग्य है। और सबसे पहला हेतु ध्यान का वैराग्य ही है। अब सामयिक बढ़ाइए कि मुझे ध्यान करना है और ध्यान करके मुझे मोक्ष जाना है, निर्वाण जाना है, तो क्या पहला हेतु मेरे अंतर में वैराग्य है क्या? और जब वैराग्य जब तक नहीं आएगा, तो कि 50 साल तो हो गए, सुनील साकार कितने साल हो गए? हाँ 56 हो गए, 56 साल में तो आया नहीं, अब कब आएगा? क्योंकि ध्यान करना है ना, अपने को लक्ष्य क्या है, अपना ध्यान करके अपना निर्वाण जाना है। क्योंकि देखिए सरकार की भी कुछ सीमा रहती है, चाहे आर्मी भी होती है या एनडीए वगैरह होते हैं, एयरफोर्स वगैरह होती है, यहां भी लिखा रहता है कि इतने साल तक ही आप फॉर्म भर के अंदर प्रवेश आपका हो सकता है। तो हम फॉर्म कब भरेंगे? क्योंकि वैराग्य यदि नहीं होगा तो हम कब आगे बढ़ेंगे? अच्छा आज वैराग्य लाएंगे, कल ध्यान करेंगे, अब मरते समय तुमने पता चला पूरा जीवन जी लिया, ध्यान भी नहीं किया और मर गए, फिर से तैयारी करो। देखो सीधी सीधी बात है, मौका दिया गया है। क्या कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? ये भाई साहब कह रहे हैं, क्या नाम है? कपिल भाई कह रहा है, हमने कहा मौका मिला है, तो कह रहे चौका मार लो। तो किससे कह रहा है ये पूछ रहा हूं मैं इससे, कि तूने कहा किससे?
तो यही तो अपनी सामायिक का विषय है। मौका मिला है, चौका मार दो। और जिनके बेटा बेटा हो गए वे तो मार ही हैं, क्योंकि फिर यही है, देखो घर वाले तो पकड़ के रखेंगे, ये बात तो पक्की है डैडी, घर वाले तो पकड़ के रखेंगे। वे तो बोलेंगे कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, और कहो तुम्हें पकड़ के रखे स्वयं चले जाएं। ऐसे भी मायाचारी लोग हैं। कब पत्नी बोलते रहे नहीं 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 आप चले जाओगे तो हमारा कौन ध्यान रखेगा, क्या करेगा, कैसे होगा, क्या होगा, और पता चला पहले ही वो डुकरिया मर गई, अब तुम क्या कर लोगे, चाय कौन बनाएगा, अब तुम क्या कर लोगे। तो ये मोह की कणिका से अब समय नहीं है, क्योंकि अब समय नहीं है, क्योंकि देखो हम तत्व समझ रहे हैं। ये तो देखो दमो अपना, ये अपना दमो और जितने लोग सुन रहे हैं, ये अपना पुण्य सौभाग्य माने। अच्छे अच्छे ऐसे स्थान हैं जहां पे साधुओं का गमन होता नहीं है, चलो होता भी है तो ऐसे गूढ़ गूढ़ रहस्यों की व्याख्यान हमारे कर्ण पटल पे शब्द आ रहे हैं, जिनवाणी के सुनने मिल रहे हैं। हमको ये समझ में आ रहा है कि हम कितने पानी में हैं। और ये जो गाथाएं गुणभद्र स्वामी की गाथाएं हैं, ये हमारे लिए वैराग्य उत्पत्ति का कारण बन रही है। सुनने में आ रहा है, इसमें वो भी भाव नहीं। बहुत से लोग को मन में आता है क्या प्रतिदिन सुन रहे, प्रतिदिन सुन रहे, कुछ कर नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। तो अपने आप को ही समझाना होगा कि ठीक है, सुनते चले सुनते चले सुनते चले। और जब यही भाव दृढ़ होंगे, अपने आप एक दिन वैराग्य की उत्पत्ति होगी। तो सबसे पहले वैराग्य। दूसरा जो कहा गया है वैराग्यम तत्व विज्ञान, ध्यान का दूसरा हेतु क्या कहा गया है, तत्व विज्ञान। इसमें आपको चिंतन करना पड़ेगा, मैं हूं कौन सी आत्मा। आत्मा कितने प्रकार की, आत्मा कितने प्रकार की, सोनू भाई कौन सी, मेरी और तेरी, दो प्रकार की, कौन सी, बोल दो, अपन तो मन में आ गई बोल दो। और ये अब कौन सी दो नाम बताओ। संसारी और मुख्य महाराज, बहुत सारे उदाहरण है। जैसे इनने बताया बबलू भाई ने पाप आत्मा, इसको अपन दूसरा कहते पुण्य आत्मा, वो भी सही है। इनने बताया, किसने बताया, कहाँ है, संसारी आत्मा। बहिरंग आत्मा कौन सी होती है, तो पहली बार सुन। ये आत्मा थोड़ी मन की हो गई, ये नहीं चलेगी। संसारी आत्मा जिसको कहा गया संसारी न मुक्ताश्च शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, संसारी आत्मा मुक्त आत्मा। दूसरे जो मैं त्रिविध आत्मा की बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र जी ग्रंथ में जो की है, त्रिविध आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो परमात्मा तो कोई है नहीं, यहां कोई है परमात्मा एकाध, कोई दिख रहा है परमात्मा, अरुण भाई दिख रहा है कोई परमात्मा, दिख रहा है कोई परमात्मा, राजेश भाई, पंडित जी, पंडित है ना, अपना पंडित बताएंगे, कोई आत्मा दिख रही परमात्मा यहां कोई नहीं, बनने की बात नहीं करेंगे, यहां परमात्मा कोई है क्या, हमारा प्रश्न ये है। निप्पू भैया, यहां कोई परमात्मा है क्या? अभी तत्व ज्ञान अपना कम है, ऐसा उत्तर आना चाहिए कि हां महाराज जी, यहां प्रत्येक जीव परमात्मा बैठा है। पाषाणेषु यथा हेमम दुग्ध मध्ये यथा घटम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये यथा शिवा काष्ठ मध्ये यथा बहन्नी शरीर मध्ये यथा शिवा जो जानाति सह पंडित। जैसे सोना, सोना कहां से बनता है? पत्थर ही तो सोना बना है, पत्थर में जब ताप देते हैं वो सोना बन जाता है। पाषाणेषु, पाषाण के मध्य में सोना है, पर ये नहीं। कौन से पाषाण के मध्य में, कौन से पाषाण के मध्य में? स्वर्ण पाषाण। अब इष्टोपदेश की गाथा सुनाओ नंबर 2। योगो पादान योगेन दृश्यतः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मतामता। क्या लिखा उसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने? जैसे स्वर्ण पाषाण, सामान्य पाषाण की तो चर्चा ही नहीं करी, जैसे स्वर्ण पाषाण
उसको ताप देने से वो स्वर्ण पाषाण स्वर्ण हो जाता है। ऐसे ही स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल भाव को प्राप्त करके जीव स्वयं ही, पर उपादान योग्य होना चाहिए। उपादान कैसा चाहिए? योग्य होना चाहिए। यदि योग्य उपादान नहीं है तो कार्य की सिद्धि नहीं होती। नहीं तो आज एक काम करना, मिट्टी से रोटी बना के दिखा देना। आज बाहर मिट्टी पड़ी हुई छान के लिए देती है तो पड़ी इतनी सारी, अपने धर्म जो नया संत भवन बन रहा है उसके लिए इतनी सारी देती है। आज इसी को घर ले जाओ, सब अपने अपने कार को आटा पिसवाते, गेहूं पिसवाते हो। नहीं, उससे रोटी नहीं बनेगी। हालांकि देखा जाए रेती भी पुद्गल है, आटा भी पुद्गल है, पर पुद्गल पुद्गल होने पर भी दोनों में अनोन्या भाव है। देखिए, यदि अनोन्या भाव स्वीकार नहीं किया जाएगा ना तो कोई किसी को भी उठा के ले जाएगा। ये देखिए, लोकाचार भी जो व्यवस्थित चल रहा है अनोन्या भाव के कारण ही चल रहा है। जब कहा जाता है टमाटर की चटनी बनाओ तो कोई कैरी नहीं किसता, क्योंकि अमिया और टमाटर में अनोन्या भाव है। पहले दूसरे स्वर्ग में जो देवियों की उत्पत्ति का स्थान जो लिखा है आगम में, वैमानिक देव जो होते हैं 16 स्वर्ग, तो पहले दूसरे स्वर्ग में सारी देवियां उत्पन्न होती हैं, ये नियम है। अब जो देव होते हैं वो वहां से देवियों को ले जाते हैं। कैसे ले जाते होंगे बबलू भैया? अब इतनी सारी देवियां उत्पन्न हो गई, 16 स्वर्ग तक की देवियां, वो कैसे ले जाते होंगे? अब कोई किसी को उठा नहीं सकता, तो वो अवधि ज्ञान से अपनी देवी का चिन्ह जान लेते हैं। कोई भी चिन्ह होते हैं, और अवधि ज्ञान से अपनी देवी का चिन्ह जान लेने के बाद वो वहां से उन्हीं को ले जाते हैं। जैसे अपन स्कूल जाते हैं, आप लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो 100-200 बच्चे एक साथ दौड़ते हुए आते हैं। किसी को भी ले जाओ उठा के, बच्चों को ले जाना ना घर, किसी को भी नहीं ले जाते। हम उन चिन्हों को जान लेते हैं, या तो उसके बाल देख लेते हैं, या उसका कपड़ा देख लेते हैं, उसका चेहरा, नाक आदि हमको स्मरण में है कि ये हमारा बच्चा है और ये हमारा बच्चा है, हम उसी को अपने साथ में ले जाते हैं। ऐसे ही जीव चिन्हों से जान सकता है। तो जब वहां के देव अपने अपने देवियों को वहां से ले जाते हैं, ऐसी तत्व ज्ञान होना चाहिए है। एक छोटा सा याद करो, चाहता यदि केवल ज्ञान, कर ले लक्षण ज्ञान का ज्ञान। अब बोलो अच्छे से। केवल ज्ञान के प्राप्ति के लिए लक्षण ज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये भैया खड़े हो ना तुम, एक वो सबसे पीछे वाला, हाँ तुम खड़े हो ना। लड़का की लड़की है? लड़का है। अच्छा, नाम क्या है? अनुज। इनमें एक संजीव नाम का व्यक्ति बैठा, उसको उठा लाओ। उठाओ ना, नहीं मालूम, चलो बैठ जाओ। तुम खड़े हो, ये टी शर्ट वाले, हाँ सबसे पीछे, सबसे पीछे, हाँ उठाओ। संजीव नाम के व्यक्ति कौन है? तुम्हें कैसे मालूम? कैसे पता है? कैसे पता? सब लोग कहते हैं। बैठ जाओ, बैठो। इसको इसका लक्षण ज्ञान था कि सब लोग कहते हैं तो उठा ले। अच्छा, फिर से उठाओ उसको, वो कहाँ गया? हाँ फिर से खड़े हो। अब तुम ढूंढो, इसमें जो टोपी पहना उनको लाओ, जो टोपी पहना उसको इशारा करो, जी बैठे, बैठ जाओ। कितनी जल्दी पहचाना? कितनी जल्दी? अभी कितना समय लगा, हम जान नहीं पा रहा था वो, और जैसे लक्षण ज्ञान का बोध करा दिया तुरंत ज्ञान हो गया। बस ऐसे ही केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए जब जीव को ये लक्षण ज्ञान हो जाता है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, और जब वो भेद विज्ञान कर लेता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, उसको अ, ई, उ,
लिरी इतने मात्र में वो जीव निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। इससे भी क्या बोध हुआ? अभी हमको लक्षण ज्ञान नहीं हुआ। देखिए, साधु की समाधि भी देखा जाए तो कुछ क्षण में हो जाती है। चाहे तो पूरा जीवन घर में रहो, अच्छे खाओ पियो, देखो होता है, क्योंकि आदमी क्या भुक्कड़ होता है, उसको बस खाना पीना चाहिए। जिसको शरीर शरीर सही सही दिखता है आदमी को, बस मोही को, इसलिए वो दिन रात चींटी की तरह लगा रहता है। यहां दुकान, वहां मकान, ये करो वो करो, पैसा कमाओ, ऐसा करो वैसा करो, दिन भर लगा है वो। और एक जीव जब ये भेद विज्ञान कर लेता है कि मेरी स्थिति तो इससे रहना ही नहीं है, मेरी स्थिति भोजन से कितनी, कुछ ही समय के लिए, वो भेद विज्ञान करता है, शरीर आत्मा को भिन्न देखता है। अब आप सोचो, भोजन जो होता है कितने गुण स्थान तक है भोजन? आहार संज्ञा जिसको कहते हैं 6। 7वें गुण स्थान से आहार संज्ञा नहीं है। मतलब मुनिराज भी प्रमत्त, मुनिराज का क्या नाम है? प्रमत्त मुनि। अर्थात जितने भी वर्तमान में मुनि हैं, ये सब कौन से मुनि हैं? देखा जाए प्रमादी मुनि। हम कौन हैं? हम प्रमादी मुनि हैं। हम कौन हैं? हम सरागी मुनि हैं। इसलिए श्रावकों को भी थोड़ी सी जो अश्रद्धाएं बहुत तीव्रता से बढ़ रही हैं, ये कारण क्या है? हम वीतरागी मुनि देखते हैं, जबकि शायद देखा जाए तो ये भी वीतरागी है। ये वीतरागी है कि नहीं? ये वीतरागी है कि नहीं संजीव भाई? ये वीतरागी है कि नहीं? अनंतानुबंधी जन्य जो राग था, इस पहले गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान पे आने पर इस जीव का वीत राग, वो अनंतानुबंधी जन राग बीत गया, इसलिए ये भी वीत रागी है। और एक अपेक्षा देखा जाए, सप्तम गुण स्थान में छठे गुण स्थान से निकलकर अप्रमत्त दशा मुनिराजों ने प्राप्त की है, इसलिए सप्तम गुण स्थान वाले मुनिराज भी वीत रागी हैं। देखा जाए तो जब तक कषाय की एक भी कणिका रहेगी तब तक वीतराग दशा प्रकट नहीं होती। इस अपेक्षा जब 11वें गुण स्थान के बाद 12वें गुण स्थान में जो अरहंत केवली पहुंचते हैं, वे वीत रागी हैं। और जब तक एक भी कर्म है तब तक वीतराग अवस्था कैसे? और हमारे गुण स्थान अतीत 14वें गुण स्थान से अतीत सिद्ध भगवान सच्चे पक्के वीतरागी वे ही हैं। सीधे सार है, मिथ्या दृष्टि भी जीव है, सम्यक दृष्टि भी जीव है, त्यागी व्रति भी जीव है, मुनिराज भी जीव है, अनंत भी जीव है और सिद्ध भी जीव है, सब जीव है। जीव जीव में भी अंतर है। इसको बोलते हैं सादृश अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व। जैसे उदाहरण दिया है, गाय का गोपन, गोपन समझते हो ना? गाय ने माना एक पैर रखा, तो जितनी भी गाय हैं सबने पैर रखा तो एक सा गोपन हो गया। गोपन होने पर भी एक सा गोपन, पर यदि देखेंगे अभेद दृष्टि से गोपनपना एक है, भेद दृष्टि से गाय भिन्न भिन्न है। कोई काली है, कोई सफेद है, कोई गोरी है। ऐसे ही एक जीव बहिरात्मा, जो मरने के बाद ज्यादा रोते हैं ना, उनकी बहिरात्म दृष्टि है। देखिए समाजों में एक चीज चालू करो आप लोग, कोई मर जाए तो मरने के बाद एक दिन रख लो, या तो रविवार या सोमवार या मंगलवार, और उसके मरने के बाद समाज में घोषणा की जाए कि भैया इतने तारीख को इतने बजे सबको उनके घर बैठने जाना है, और फिर कोई ना जाए। अब माना तुम मंडे को कोई खत्म हो गया, अब तुम सोमवार को बैठने, काय बहन कहाँ होगा? अब वो पूरी कहानी तुम्हें फिर बताए। अच्छा हंस के बताते, तुम बोलोगे बाप मर गए, हंसी आ रही है।
तो रोना भी पड़ता है, 2 आंसू टपकाने पड़ते हैं दिखाने के लाए। तो देखो जितनी बार, माना सोमवार को कोई गया फिर तुम्हें रोके दिखाए, मंगल को फिर गए फिर कोई रोके दिखाए, बुध को फिर कोई रोके। कुछ ऐसे भी महारथी होते हैं, बोले आप चलेंगे, अरे कहाँ जा रहा है, अरे बुध महीने भर पहले मरे थे तो बैठ भी जा रहे, तुम्हें महीने भर दया नहीं आई, तो महीने भर बाद उसको रुलाने जा रहा है उस आदमी को। अब वो माना कि वो जीव रोएगा। तो बार बार इष्ट वियोजक आर्त ध्यान के कारण हम बन रहे हैं। तो ये जो बैठक की स्थितियां, ये जो बैठक की स्थिति है, तो ये बैठक की स्थितियां थोड़ी सी, अब परंपराएं थोड़ी सी खत्म हो जाना चाहिए। और जितना कर्म का आश्रय तो हो ही रहा है, वो तो लिखा है दुख शोक ताप आक्रंदन, दुख शोक ताप आक्रंदन आदि जो है असाता वेदनी कर्म के कारण कहे गए। अब वो रोएगा भी, असाता वेदनी कर्म का। दया की परिभाषा मालूम है क्या किसी को? अरे टाइम भी हो गया, दया की परिभाषा कोई बताएगा? चौधरी जी, रिंकू भाई कहां गए? दया की परिभाषा क्या है? अपन तो जैन हैं और जैनों का मूल उद्देश्य क्या है? जियो और जीने दो। तो दया की परिभाषा क्या है? दूसरे को दुख ना हो, पहला दया। दूसरा, यदि कोई दुखी है उसके दुखों को दूर करना, इसका नाम दया। दूसरे को पीड़ा ना हो, पहला अर्थ दया का ये होता है। और दूसरा, यदि कोई पीड़ित है उसकी पीड़ा को दूर करना, इसका नाम दया कहा जाता है। अब यदि हमको समझ में आ रहा है वो व्यक्ति खत्म हो गया और उसको पीड़ा है, हम जाएंगे, बार बार जाएंगे, वो रोएगा, वो बार बार अपनी बात प्रकट करेगा, तो ये पत्थर की मूर्ति तो है नहीं, तो उसको पीड़ा होगी। जब हमको समझ में आ रहा है, तो भैया जब ऐसा हमारे घर कोई आता है, हमको बार बार रोना आता है, तो हम भी उसके घर काहे को जाए? तो इसलिए एक समय ऐसा रखो कि वो जीव समझे और इष्ट वियोग आर्त ध्यान की बार बार स्थितियां ना बने। तो अंतरात्मा जीव जो होता है वो शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न समझता है, भेद कर देता है। इसलिए शाह को लक्षण ज्ञान काय को है भैया? होगा दर्शन? अब जाओ, चलो कोई बात नहीं, जल्दी आओ। सुने, जिसका अभिषेक किया जा रहा है वो करते करते अनादि हो गए। अब हमारा अभिषेक कैसे हो उसकी तैयारियां यहां सिखाई जा रही है। तो देखें, एक बहिरात्मा जीव जो सतत रोता है, गाता है, हंसता है, बिलखता है, और अंतरात्मा जीव सम्यक दृष्टि बात को समझता है और भेद विज्ञान करते हुए आगे बढ़ता है। और इस आचार्य भगवान इस गाथा में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या अभिप्राय है, पर आज इतना यहां से समझ के उठना कि इस शरीर को मैं विराधक बनाऊं या इस शरीर को मैं साधक बनाऊं, ये किसी और के ऊपर नहीं है, ये मेरे ही ऊपर है। जब अनेकानेक ग्रस्त अच्छी समाधि मरण करके जब वे चले गए, तो हम भी अच्छी समाधि मरण करके इस संसार से विरक्त हुए। और देखिए सीधी बात है, उसमें आपने पढ़ा होगा, होता स्वयं, सब याद है, अच्छे से बोलो, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। कहां मोह दृष्टि में जीव लग गया, घर चलाना है, घर चलाना है, घर चलाना है। तो तेरा घर तो चला, आज भगवान से प्रार्थना करके जाना कि हे भगवान, डैडी आज भगवान से प्रार्थना करके जाना कि हे भगवान, मैं 74 साल का हो गया, अब मैं बड़ा कब होऊंगा? बस मरने के पहले मैं बड़ा हो जाऊं, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना, जिससे जीव रक्षा हो सके और निर्वाण की प्राप्ति हो सके। रक्षा करो, रक्षा करो,
रक्षा करो जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म। अजीब की भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की